जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर आपको देखना बहुत जरूरी है। क्यों? जब ये खबर हमने एक एपिसोड पहले चलाया तो हमें ये कहा गया कि आप कितना भी चलाते रहिए, इस खबर का कोई एक्शन नहीं होगा। तो हमने तो बस वही कहा कि भाई कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेशु कदाचन, यानी भाई हमारा काम है कर्म करना। खबरें तो हम पूरे झारखंड की दिखाएंगे, घपला भ्रष्टाचार तमाम चीजों का खुलासा करते रहेंगे। अब एक्शन लेना नहीं लेना ये प्रशासन और पुलिस का काम है। तो इस खबर के सेंटर में एक शख्स है जिनका नाम है संतोष साहू। कौन है संतोष साहू? इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा पोड़ा। पोड़ा क्या होता है? भाई आपको अक्सर एक वीडियोस देखते होंगे कि ट्रेन जब रुकती है या ट्रेन चलती रहती है तो ऊपर से कोयला चुरा करके फेंका जाता है इधर उधर। आपने गुंडे फिल्म देखी है, रणवीर सिंह अर्जुन कपूर वाली? चलती ट्रेन से कोयला चुराया जाता है। असल में उस कोयले को किया क्या जाता है? यही कोयला जला करके और इसको चारकोल बनाते हैं जिसको पोड़ा कहते हैं। ठीक है, इस कोयले का आप जब फुसरो रेलवे लाइन से गुजरेंगे तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ आपको आसमान दिखाई नहीं देगा। क्यों? दिन दहाड़े वहां पर कोयले से पोड़ा बनाया जाता है। दिन दहाड़े 24 घंटे आप जब भी जाएंगे वहां के लोग मतलब पॉल्यूशन से मर जा रहे हैं, लेकिन सरकार प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि संतोष साव एक मुखौटा है और उस मुखौटे से कई लोग काम करते हैं भाई। ठीक है, कहते हैं कि कई माननीयों का हाथ है संतोष साव के ऊपर, तो इसीलिए यहां तक कि आप समझ लीजिए कि आज से लगभग 6 महीने साल भर पहले की बात है। संतोष साव और राजू सिंह दो पार्टनर थे, दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के भिड़ंत हुई, लेकिन कम से कम 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई, पूरा मामला निपटा दिया गया। कोई मामला, दो तो कोई बेकसूर लोगों को पकड़ा करके पुलिस ने जेल भेज दिया, लेकिन इस मामले में कभी कुछ भी नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी प्रसूख क्या है। यही फुसरो, ये जो आपका रेल लाइन है, वहीं पर एक मंदिर है। इसी मंदिर में बैठ करके संतोष साव तमाम डीलिंग करता है। तो भाई काम क्या करता है ये देखिए। कुछ हार्डकोर भट्टे हैं। कौन कौन से भट्टे हैं मैं आपको बता देता हूं। कंठी मंडल, बंटी अंसारी, महतो जी का है, एक सोरेन जी का है, एक पांडे जी का है, साव जी का है। इन सब को पोड़ा सप्लाई करने का काम संतोष साव का है। संतोष साव आज से 1 साल पहले आलू बेचा करते थे और अब संतोष साव एक बड़े कारोबारी हो चुके हैं। रोज के 2 से 5 लाख रुपए का इनका गल्ला, रोज 100 पिकअप और मैजिक से ये काम करते हैं। इनका जो चोरी का कोयला से पोड़ा बनता है और फिर वो पोड़ा जो है वो अलग अलग भट्टों में जहां भी जाना हो जाता है। तो कौन कौन सा थाना इलाकों से जाता है ये भी मैंने सारा डिटेल जो है वो बाकायदा लिख करके रखा है। बेरमो थाना संतोष साव पर कोई एक्शन नहीं लेता। मकोली ओपी संतोष साव पर कोई एक्शन नहीं लेता। चंद्रपुरा थाना संतोष साव पर कोई एक्शन नहीं लेता। नावाडी थाना संतोष साव पर कोई एक्शन नहीं लेता। आप समझिए। अब जैसे कंठी मंडल का ही मैं बात कर लूं, जो हार्डकोर फैक्ट्रियां हैं इनको मतलब जो रिहायशी इलाके या खेती वाले इलाके उनसे दूर रहना, लेकिन जो कोयला जला करके और पोड़ा बनेगा तो उसका भी प्रोसेस है कि चिमनी से धुआं जो है वो निकलना चाहिए। धुएं को निकलने से पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है ताकि उस पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। लेकिन ये लोग ओपन में पोड़ा बना रहे हैं और बोकारो जिला प्रशासन मौन है, मस्त है, भगवान भरोसे है। ठीक है, और तो और संतोष साव का पावर इतना है कि लोकल सीईओ को वो किसी को मैनेज नहीं करता। वो कहता है कि मैं सीधा ऊपर मैनेज करता हूं और मेरे ऊपर माननीय है जिनको मैं मैनेज करता हूं। 5 लाख रुपए ये माननीय लोगों को देता है कि भाई महीना में आपको 5 लाख रुपए दूंगा और आप मेरी व्यवस्था बनाए रखिए। मतलब आप सोच लीजिए, तो ये तो व्यवस्था है जो हमारे पास जानकारी है। अब आप समझ लीजिए कि ये क्या स्थिति। तो सवाल ये है कि ऐसे कोयला माफिया पर कब एक्शन होगा? सबसे गजब बात यह है कि कोयला चोरी के लिए लेडीज को चढ़ाता है ट्रेन के ऊपर, महिलाओं को। वो महिलाएं कोयले चुरा करके और इसके लिए लेकर के आती है और बदले में उन महिलाओं को मिलता क्या है? बस कुछ पैसे, और ये बनाते हैं रोज लाखों लाख रुपए। अरे भाई अगर चोरी कर रहे हैं तो सबका साथ सबका विकास करिए। 10 को 5 को बॉडीगार्ड आ गए, 5 को बॉडीगार्ड पीछे लेकर गए और ये संतोष साव भाई साहब घूमते हैं, किम जोंग जैसी पर्सनैलिटी है। तो ये उस इलाके में कोयला के बेताज बादशाह है। तो अब देखना है कि इनके ऊपर किसका किसका हाथ है और क्या ऐसे लोगों पर एक्शन होता है या नहीं होता है। कोयले के बेताज बादशाह लोगों पर एक्शन कब तक होता है, हमारी नजर उस पर रहेगी।